रंग धैर्य लाल यानी रेड शिफ्ट हो जाती है। इसलिए C26 जैसी प्राचीन गैलेक्सियों को देखने के लिए JWST सबसे उपयुक्त साबित हुई। लेकिन केवल तस्वीर काफी नहीं थी, वैज्ञानिकों को यह भी जानना जरूरी था कि गैलेक्सी के भीतर कितनी गैस बची है। यहां काम आया अल्मा, चिली के ऊंचे पहाड़ों पर बना यह रेडियो वेधशाला नेटवर्क ठंडी गैस और धूल का पता लगाने में दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। अल्मा ने दिखा दिया कि C26 में तारा बनाने वाली गैस तेजी से कम हो रही है और उसका कुछ हिस्सा पीछे की ओर खिंच चुका है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के पुराने अवलोकन से इस क्षेत्र की संरचना का अध्ययन किया। हबल ने आसपास मौजूद गैलेक्सियों और पूरे प्रोटो क्लस्टर का नक्शा तैयार करने में मदद की। इससे स्पष्ट हुआ कि C26 अकेली नहीं है, बल्कि एक अत्यंत घने ब्रह्मांडीय वातावरण में फंसी हुई है। जब तीनों दूरबीनों के आंकड़े एक साथ रखे गए तो पूरी कहानी साफ हो गई। C26 तेज गति से अपने प्रोटो क्लस्टर के भीतर बढ़ रही है। बाहर की गर्म गैस ने उसके भीतर की ठंडी गैस को छीनना शुरू कर दिया है। नतीजा, तारा निर्माण धीमा पड़ गया और गैलेक्सी मौत की ओर बढ़ने लगी। यही विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक दूरबीन तस्वीर दिखाती है, दूसरी गैस बताती है और तीसरी पूरा वातावरण आपको समझाती है। जब ये तीनों मिलती है तभी ब्रह्मांड अपने सबसे गहरे रहस्य खोलता है। यानी कि इसमें हमने आपको बताया कि क्या क्या यहां पर स्ट्रेंथ है इन तीनों टेलीस्कोप्स की। अब चलिए कहानी को समझने की कोशिश करेंगे मिल्की वे से जोड़कर। C26 की कहानी सुनने के बाद बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे भी एक दिन इसी तरह मर जाएगी, हमारी अपनी गैलेक्सी जो है? जवाब है हाँ, लेकिन C26 जैसी परिस्थितियों में नहीं। आज भी मिल्की वे के भीतर नए तारे बन रहे हैं। इसकी सर्पिल भुजाओं में विशाल हाइड्रोजन गैस के बादल मौजूद हैं, यानी हमारे पास अभी तारा निर्माण का पर्याप्त ईंधन है। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कई अरब वर्षों तक की एक प्रोसेस जारी रह सकती है, लेकिन हमेशा नहीं। धीरे धीरे मिल्की वे की गैस भी कम होती जाएगी, कुछ गैस नए तारों में बदल जाएंगे, कुछ शक्तिशाली तारे और सुपरनोवा विस्फोटों से अंतरिक्ष में बिखर जाएगी। अगर बाहर से नई गैस मिली तो एक समय ऐसा आएगा जब तारा निर्माण लगभग रुक जाएगा। हालांकि मिल्की वे की सबसे बड़ी घटना इससे पहले होगी। लगभग 4 से 5 अरब वर्ष बाद इसका पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से विलय होगा। यह टक्कर विनाशकारी नहीं बल्कि परिवर्तनकारी होगी। दोनों गैलेक्सियां मिलकर एक नई विशाल गैलेक्सी बनाएगी। इस टक्कर के दौरान कुछ समय के लिए तारा निर्माण फिर तेज हो सकता है, लेकिन उसके बाद करोड़ों नहीं अरबों वर्षों में गैस समाप्त होती जाएगी और लास्ट में नई गैलेक्सी भी रेड एंड डेड अवस्था में पहुंच जाएगी, लाल और निष्क्रिय। यानी C26 हमारा भविष्य नहीं है, लेकिन भविष्य की एक झलक जरूर है। अंतर सिर्फ इतना है दर्शकों कि C26 की मौत उसके आसपास के गर्म वातावरण ने तेज कर दी, जबकि मिल्की वे का अंत मुख्य रूप से गैस की प्राकृतिक कमी और भविष्य के गैलेक्सी विलय से जुड़ा होगा। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पृथ्वी तब तक मौजूद भी रही तो यह घटना इतनी दूर के भविष्य में होगी कि मानव सभ्यता की वर्तमान समय रेखा उसके सामने एक पलक झपकते जितनी छोटी लगेगी। जी हाँ, तो यानी कि इसको होने में अभी कई ऐसे साल हैं। ब्रह्मांड में हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में एक रहस्यमयी दानव छिपा होता है, सुपरमैसिव ब्लैक होल। इसका द्रव्यमान हमारे सूरज से लाखों अरबों गुना ज्यादा है। आमतौर पर यह शांत रहता है, लेकिन जब इसके आसपास बड़ी मात्रा में गैस पहुंचती है तो यह अचानक सक्रिय हो जाता है और यहीं से शुरू होती है एक कैसी कहानी, एक न्यू स्टोरी जो पूरी गैलेक्सी की किस्मत बदल सकती है। जब ब्लैक होल गैस को निगलना शुरू करता है, उसका पूरा हिस्सा उसके भीतर नहीं समाता। गैस का एक बड़ा भाग अत्यधिक गर्म होकर शक्तिशाली ऊर्जा और तेज जेट के रूप में बाहर निकलता है। ये जेट लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक फैल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई गैलेक्सियों में यही ऊर्जा तारा निर्माण को रोक देती है। कारण साफ है, जब गैस बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो यह सिकुड़कर नए तारे नहीं बना पाती। यानी गैलेक्सी के पास गैस तो रहती है, लेकिन वह तारा निर्माण के लिए उपयोगी नहीं है। अब तक मिले वैज्ञानिक प्रमाण बताते कि C26 की मौत का मुख्य कारण ब्लैक होल नहीं बल्कि रैम प्रेशर स्ट्रिपिंग है, यानी इसके आसपास मौजूद गर्म वातावरण ने इसकी ठंडी गैस छीन ली। हालांकि वैज्ञानिक ये संभावना भी पूरी तरह खारिज नहीं करते हैं कि इसका केंद्रीय ब्लैक होल से किसी स्तर पर इस प्रक्रिया को प्रभावित किया गया हो। इस पर अभी और स्टडीज जारी है। यही विज्ञान की खूबसूरती है, हर खोज कुछ सवालों के जवाब देती है, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े कर सकती है। C26 ने यही क्रिया किया है। अब वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी गैलेक्सी की मौत
सिर्फ बाहरी वातावरण तय करता है या उसके भीतर छिपा ब्लैक होल भी इस कहानी का अहम किरदार हो सकता है? अगर भविष्य में इसके प्रमाण मिलते हैं तो गैलेक्सियों की मौत का पूरा मॉडल बदल सकता है। यानी C26 सिर्फ एक खोज नहीं है, बल्कि आने वाले कई सालों के शोध का शुरुआती अध्याय है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जिस तरीके से C26 को लेकर अभी भी यहां पर वैज्ञानिकों ने यह चर्चा की कि C26 के अध्ययन से यह पता चलता है कि आने वाले समय में गैलेक्सियों का बनना, तारों का बनना एक प्रक्रिया है और इसकी समाप्ति अभी वैज्ञानिकों ने यह शोध में नहीं बताया। और इसी के साथ ब्रह्मांड का यह शाश्वत नियम है कि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। गैलेक्सी C26 की यह दर्दनाक दास्तां हमें याद दिलाती है हमारे ब्रह्मांड में कितनी भी विशाल और ताकतवर व्यवस्था क्यों ना हो, एक दिन वक्त का क्रूर पहिया सबको अपने आगोश में समेट लेता है। वैज्ञानिकों की यह खोज आने वाले दिनों में अंतरिक्ष के कोई बंद रहस्य को खोलेगी। समझ